ये ले पकड़ भाई अपनी सब्जी और पैसे निकाल। कितने पैसे हुए? 350 रुपए। 350? हाँ यार बहुत महंगाई हो गई है। वैसे यार पहले जमाने में मेरी अम्मा कहती थी कि ये गाजर, ये धनिया, ये पुदीना सब्जी वाले फ्री में देते थे। एक बात बताओ, तुम्हारी अम्मा का नाम क्या था? जुबैदा। हाँ, बड़ी अच्छी औरत थी। तुम्हें कैसे पता? मेरे अब्बा ने बताया था। क्या मतलब? अरे सीधा सा मतलब है, मेरे अब्बा भी पहले सब्जियां बेचते थे और तुम्हारी अम्मा मेरे अब्बा से सब्जियां लेती थी, उन्होंने ही मुझे बताया। हाँ ठीक है ठीक है, ये ले पैसे। और भाई साहब ये क्या दे रहे हो? क्या हो गया भाई, 1000 का नोट दिया है। अबे लेकिन ये तो जाली नोट है। जाली? लेकिन मुझे तो असली लग रहा है। ओ भैया, ये हमारा दिन रात का काम है, तू हमें बना रहा है। हम नोट हाथ में लेके ही पहचान जाते हैं कि ये असली है या नकली है। यार ठीक है यार, ये ले, ये दूसरा नोट रख ले। ओ भाई साहब ये नोट भी जाली है, लगता है किसी ने लंबा चूना लगा दिया आपको। यार ये कैसे हो सकता है? ओ भाई साहब कहाँ से लाए हो ये नोट? खैर यार ये सामान तू रख। हाँ जिसने ये नोट दिया है ना, मैं उससे पता करके आता हूँ कि ये नोट इसने मुझे क्यों दिया है। सर आज आपको मैं वो बात बताने वाला हूँ सर। अरे नहीं बताना, तुम्हारे घर की बदनामी होगी। वो तुम्हारी फुप्पो वाली बात है ना। क्या हो गया सर, मैं कुछ और बात बता रहा हूँ आपको। अच्छा कोई और बात? हाँ जी सर। सर वो बात बताऊंगा कि आपके 14 बल्कि 28 तबक रोशन हो जाएंगे सर। ऐसी क्या बात है? सर गौर से सुने, सर्दियाँ जा रही है सर। अरे तो मैं क्या करूँ? अरे तो मैं कैसे रोक सकता हूँ? और आने वाले को कौन रोक सकता है भाई? सर सही मुहावरा ये है, जाने वाले को कौन रोक सकता है। क्या तो ये भी सही नहीं है, लेकिन सर्दियाँ जा रही है तो उसको रोकेगा कौन? इसका मतलब ये है कि सर ना आने वाले को कोई रोक सकता है ना जाने वाले को कोई रोक सकता है रे। अरे भाई बात हो रही थी तुम्हारे फुप्पो, मेरा मतलब बात हो रही थी सर्दियों की, तुम बात को कहाँ से कहाँ ले गए? सर मैं तो ये कह रहा था कि सर्दियाँ जा रही है सर, एक कप सूप हो जाए सर। अरे भाई मेरा मूड तो नहीं है, अगर तुम लोग जिद कर रहे हो तो मंगवा लो भाई। मैं भी 2-4 प्याले चख लूंगा तुम्हारा दिल रखने के लिए। सर हम कहाँ से मंगवाएं, आप मंगवाएंगे सर। अरे अगर तुम नहीं मंगा सकते तो कोई बात नहीं, सल्लू मंगवा लेगा। सर मैं कहाँ से मंगवाऊँ? मुझे जीआईडी से मिलता कब है? जब तनख्वाह मांगो अगले महीने 17 महीने चढ़ गए आप पे। अरे तुम दोनों टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं मसला हल कर देता हूँ। जेनी तुम मंगवा लो। नहीं सर मुझे एलर्जी है और मुझे डॉक्टर ने सूप पीने को मना किया है। अरे डॉक्टर ने पीने से मना किया है ना, यहाँ तो पिलाने की बात हो रही है। ठीक है सर मंगवा लीजिए, पैसे मेरी सैलरी से काट लीजिएगा। सैलरी से काट ले? इसका मतलब है हम लोग सूप नहीं पी सकते भाई, सैलरी मिलती कहाँ है? सल्लू ये बताओ तुमने कैंट स्टेशन देखा है? जी सर देखा है, ये थोड़ी दूर तो है। वहाँ से औरंगी टोंक की बस मिलेगी, वनडी। जी कौन सी? अरे वनडी। अच्छा उसमें बैठ जाना, सीधे ही चले जाना औरंगी टोंक 10 नंबर, वहाँ उतर कर 1 2 3 हाँ तीसरी गली के कोने पे सूप वाला होगा, मुन्ना सूप वाला, उससे मेरा नाम लेना और 4 प्याले पैक करवा लेना, तुमसे पैसे भी नहीं लेगा। पैसे क्यों नहीं लेगा सर? अरे भाई उसके पास जो मुर्गियाँ जाती हैं वो मेरी दुकान से जाती हैं। सर मुर्गियों का कारोबार करते हैं? हाँ तो भाई क्या हुआ, इंसान का साइड बिजनेस भी होना चाहिए। तो क्या आपका जीआईडी से गुजारा नहीं होता? अरे जीआईडी से किसका गुजारा होता है जेनी? अगर गुजारा होता है जीआईडी से तो मैं पंचर की दुकान खोलता। जी हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैंने भी घर के पास पान का खोखा खोला हुआ है। इसका मतलब ये है कि मैंने ब्यूटी पार्लर खोल के कोई गलती नहीं की। यानी तुमने ब्यूटी पार्लर खोल के गलती नहीं की, लेकिन हमें बता के गलती की है। वो कैसे? वो ऐसे कि ना ही सर की मुर्गियों की दुकान है, ना ही सल्लू का पान का खोखा है और ना ही मेरी पंचर की दुकान है। फिर क्या, हमें खुफिया जराए से पता चला था कि तुमने ब्यूटी पार्लर खोल रखा है और आज तुमने उसका एतराफ भी कर लिया। सॉरी सर। सॉरी नहीं, ये समझो कि आज तुम रंग हाथों पकड़ी गई हो। रंगे हाथों? हाँ आज के बाद तुम्हारे ब्यूटी पार्लर में हमारी औरतें आएंगी अपना डेंट पैड करवाने, मेरा मतलब है मेकअप करवाने। अरे औरतें तो बाद में आएंगी, पहले मेरी एल्बो बनानी पड़ेगी। एल्बो आपकी ठीक खराब हो गई, वो भी सही करवा ले सर। कोई पाइप लगवाना सर, आईब्रो कहते हैं, आईब्रो। हाँ भाई वही। मोस्ट वेलकम सर, बिल्कुल आइए, मगर नोट साथ लाएगा और वो भी असली। अरे टेंशन काहे को लेता तू? हाँ देख मेरी बात सुन, अब बता क्यों परेशान है तू? ये तूने मेरे साथ क्या किया? मैंने क्या किया? मैंने तो तुम्हारी मदद की है। मदद की है? वो भी जाली नोट देकर? अगर मैं पकड़ा जाता तो? कुछ नहीं होता, अरे कहीं और ट्राई कर ले, चल जाएंगे। नहीं भाई नहीं,
मुझे ट्राई नहीं करने, और ये जाली नोट मुझे नहीं चाहिए। देख, जज्बाती ना हो, होश से काम ले, होश से। यही नोट मुश्किल वक्त में काम आएंगे, कोई और काम नहीं आएगा। लेकिन ये फ्रॉड है, बेईमानी है। ये बेईमानी नहीं बच्चे, तेरी जरूरत है। ले ले और रख ले। ये मुझे नहीं चाहिए। एक बात बता, ये सब कुछ तू मेरे लिए क्यों कर रहा है? क्योंकि तू मेरे बचपन का दोस्त है। और अगर तू मेरा दोस्त है तो ये बेईमानी वाला काम छोड़ दे। अच्छा, छोड़ दूं ताकि फिर तेरी तरह छोटी छोटी जरूरतों के लिए औरों के आगे हाथ फैलाता फिरूं। देख, मेरी बात सुन, तू भी इस धंधे में आ जा, ऐश करेगा ऐश। नहीं भाई, मुझे ऐश नहीं करना, और ये धंधा तुझे ही मुबारक हो। अरे छोड़ इन बातों को, चल तुझे चाय पिलाता हूँ। असली नोट की ना? हाँ, असली नोटों की। सुना है शहर में जाली नोट गर्दिश कर रहे हैं। जी सर, एक रिजवान नामी शख्स है जो इस धंधे में मुलविस है, और उसके खिलाफ हमारे पास कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है सर। सर, ये ठोस सबूत क्या होता है? वजह? मैं बिना वजह तो मैं हंसता नहीं हूँ। जेनी अच्छा सवाल किया। जेनी ठोस सबूत उसे कहते हैं कि जैसे ये वैगन का जो कनेक्टर होता है, ये वैगन में बंदे भरता है, ठुसा ठुस। इसी तरह का कोई पक्का और सख्त सबूत हो, उसे कहते हैं ठोस सबूत। सर आपका चिचोरपन खत्म हो गया तो कुछ काम की बात कर लें। क्या ये चिचोरपन है? बोलो बोलो बोलो। अरे किसी लड़की को काम की और अच्छी बात बताना चिचोरपन है? तो मैं चिचोरा हूँ, मैं चिचोरा, मेरा बाप चिचोरा, मैं खानदानी चिचोरा। वाह सर वाह, आपने तो बड़े बड़े छिचोरों को मात दे दी। प्लीज सर, टॉपिक पर आए। टॉपिक पे आए? हम यहाँ टॉक शो कर रहे हैं, मॉर्निंग शो कर रहे हैं, टॉपिक पे आए। अरे मैं मॉर्निंग शो से मुझे याद आया, अगर मैं मॉर्निंग शो करूं तो क्या लोग देखेंगे? जी सर, देखेंगे और तौबा करेंगे। क्या? सर, मेरा कहने का मतलब है दूसरे मॉर्निंग शो को देखने से तौबा करेंगे। वाह जेनी वाह, तुमने क्या बात को संभाला है। अभी तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट जाली है। ओ सर, जाली से याद आया कि ये जाली नोट वाले केस का क्या करना है? क्या तुम क्या समझ रहे हो कि मैं टॉपिक भूल जाऊंगा कि हम किस टॉपिक पर थे? अरे मैं सब कुछ भूल सकता हूँ, लेकिन ये नहीं भूल सकता कि हम किस टॉपिक पर थे। हाँ, तो क्या टॉपिक था? वाह सर वाह, जितनी आपकी गुजर गई और जितनी आपकी बची है ना, सब पे आफरीन है सर। और सर रिजवान की बात कर रहे हैं जो जाली नोटों का कारोबार करता है। हाँ हाँ, तो तुम लोग जाओ, जाके रिजवान से जाली नोट लेकर आ जाओ। बहुत अच्छे सर, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे वो हमारे लिए तैयार बैठा होगा कि GID वाले आएंगे और नकली नोट हमसे लेके चले जाएंगे। वाह भाई वाह। सुनो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझ पर तंज कर रहे हो? सर, ये तंज क्या होता है? जैसे तंज कहते हैं तोए नून और ज़ेर, उसे कहते हैं तंज। सर, ये आपने तंज का कौन सा मफहूम निकाला है? अरे तो मैं क्या करूं? ये हर सवाल मुझसे पूछती है, वो सवाल भी वो पूछती है जिसका जवाब नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे 5वीं जमात की स्टूडेंट है और मैं 12वीं जमात का हेड मास्टर। सर 12वीं जमात में हेड मास्टर नहीं होता, प्रिंसिपल होता है। हाँ हाँ, पता है। मैं तो तुम लोगों को आजमा रहा था। बल्लू, तुम 1 लाख रुपए लेकर जाओ और रिजवान से जाली नोट लेकर आओ। 1 लाख रुपए सर? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में 50,000 एक साथ भी देखे। 1 लाख? अरे चलो, लाख में से कुछ कम कर लो, 1,000 ले जाओ। हाँ सर वाह, क्या जंप मारी है आपने। 1 लाख से 1,000 पे आ गए। सर इसको छोड़े, ये बताएं कि 1,000 भी कहाँ से आएंगे? अरे हद हो गई, तुम्हारे पास 1,000 रुपए नहीं है, कैसी जिंदगी गुजारते हो तुम लोग? सर, आप ही बता दें कैसी जिंदगी गुजार। मेरा मतलब है 1,000 रुपए कहाँ से आएंगे? तो कोई इशू नहीं है। 300 पे जैनी से लो, 300 पे सत्तू, 300 पे बंदू, कितने हुए? 900 रुपए सर। 900 और ये लो 100 रुपए मुझसे, कितने हुए? 1,000 रुपए। जाओ जाके जाली नोट लेकर आओ। मुझे हर सूरत में आज जाली नोट चाहिए, क्योंकि उन जाली नोटों में कुछ ना कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है।